बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हनुमान साद शहजादी। स्टेम इंटरनेशनल में खुशामदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात पंजम पढ़ रहे हैं और आज हम इसके सबक नंबर 14 की मश्क को हल करने जा रहे हैं। तो चले चलते हैं अपनी मश्क की तरफ। नए अल्फाज। अल्फाज मानी मज़ाहिया, हंसने वाला, कोरमा, गोश्त का सालन, तकरार, बहस, सदा देना, पुकारना, भांप लेना, समझ लेना, जब्त करना, सब्र करना। मश्क। दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाब लिखें। मुल्ला नसीरुद्दीन कौन थे और कहाँ पैदा हुए? मुल्ला नसीरुद्दीन कई सौ साल पहले तुर्की में पैदा हुए और आप मज़ाहिया किस्से कहने के लिए बहुत मशहूर थे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी बीवी से क्या पकाने को कहा? मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी बीवी से कोरमा पकाने को कहा। बिल्ली को देखकर मुल्ला नसीरुद्दीन की बीवी की परेशानी कहाँ गायब हो गई? बिल्ली को देखकर मुल्ला नसीरुद्दीन की बीवी की सारी परेशानी गायब हो गई क्योंकि उसने पूरा इल्ज़ाम बिल्ली पर लगा दिया। मुल्ला नसीरुद्दीन और इनकी बीवी में किस बात पर तकरार हुई? मुल्ला नसीरुद्दीन और इनकी बीवी में तकरार हुई कि आज दरवाज़ा कौन बंद करेगा। कुत्ते ने घर में दाखिल होकर क्या किया? कुत्ते ने घर में दाखिल होकर मुल्ला नसीरुद्दीन के गले में पड़ी हुई हड्डियों को चाटना शुरू कर दिया और हड्डी को मुंह में दबाए खींचते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन को भी घर से बाहर ले आया। सवाल नंबर 2। दर्ज झैल सवालात के तफसीली जवाबात तहरीर करें। फ़कीर के मुल्ला नसीरुद्दीन के घर में दाखिल होने का वाक़या अपने अल्फाज में बयान करें। प्यारे बच्चों, हमने ये पूरा वाक़या यहाँ पर बगौर पढ़ा है। अब आप इसको पढ़ भी सकते हैं और यहाँ पर अपने अल्फाज में इसे लिखेंगे। मुल्ला नसीरुद्दीन का बिल्ली को तराजू में तोलने का वाक़या अपने अल्फाज में बयान करें। प्यारे बच्चों, हमने किस्सा नंबर 1 जब पढ़ा था तो हमने बिल्ली के वाक़े को तफसील से पढ़ा है। अब उसको पढ़ने के बाद यहाँ पर तफसीली जवाब तहरीर करें। सवाल नंबर 3। दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। अलिफ। मुल्ला नसीरुद्दीन का ताल्लुक़ था तुर्की से। मुल्ला नसीरुद्दीन मशहूर है मज़ाहिया किस्सों की वजह से। मुल्ला नसीरुद्दीन ने तराजू में तोला बिल्ली को। मुल्ला नसीरुद्दीन और इनकी बीवी में तकरार हुई दरवाज़ा बंद करने पर। दरवाज़ा खुला देखकर घर में दाखिल हुआ फ़कीर। ज़ुबानी इज़हार। सवाल नंबर 4। तुलबा को अपनी अखलाकी तरबियत के लिए किस किस्म की किताबें पढ़नी चाहिए? आपस में बातचीत करके साथियों को बताएं। गुफ्तगू में जहाँ मुमकिन हो मरकब जुमले और मुहावरों का इस्तेमाल करें। सवाल नंबर 5। गुरूही सूरत में बैठकर आपस में बातचीत करें और अपने हाफ़ज़े में मौजूद मज़ाहिया किस्से या लताइफ एक दूसरे को सुनाएं। इन किस्सों या लतीफ़ों के बारे में अपने ख्यालात का इजहार भी करें। लफ्ज़ों का खेल। सवाल नंबर 6। दिए गए अल्फाज के जुमले अपनी कापी में लिखें। शौकीन। बिल्ली गोश्त की शौकीन है। भांप जाना। समझदार आदमी हालात को भांप गया। परेशानी। वालदा की बीमार बच्चों के लिए परेशानी बढ़ गई। तकरार। बहन भाइयों में अक्सर बहसो तकरार होती रहती है। ज़ब्त। स्कूल में नज़्मो ज़ब्त का ख्याल रखना चाहिए। सवाल नंबर 7। दिए गए अल्फाज पढ़ें और अपने जहन में आने वाले इनके मुतल्लिक़ अल्फाज मिसाल के मुताबिक अपनी कापी में तहरीर करें। बाज़ार। दुकान, दुकानदार, गाहक, खरीदारी, अशिया, ज़रूरत। यहाँ पर हमें 4 अल्फाज दिए गए हैं जैसे हस्पताल। हस्पताल से आपके जहन में कौन कौन से नए अल्फाज आते हैं? मरीज़, डॉक्टर, अद्वियात। दफ्तर। दफ्तर को बोलते ही आपके जहन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? फाइल्स, कंप्यूटर, काम। उस्ताद, स्कूल, शागिर्द, किताबें। डॉक्टर, मरीज, दवाई, अस्पताल। सवाल नंबर 8। हिंसी गिनती पढ़ें और लफ्ज़ी गिनती लिखें। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हिंसी गिनती लिखी हुई दिखाई दे रही है। हम इसको पढ़ेंगे और फिर खाली डब्बों में लफ्ज़ी गिनती तहरीर करेंगे। 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। पढ़ें। सवाल नंबर 9। सबक में बयान किया गया दूसरा किस्सा दुरुस्त लफ्ज़ और रवानगी से पढ़ें। कवायद समझे। वावेन। दिए गए जुमले गौर से पढ़ें। नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत पाँव के कदमों तले है। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम। वजाहत। ऊपर दिए गए जुमलों में अलामत वावेन को नुमाया किया गया है क्योंकि जब
किसी की बात या कौल को हूबहू नकल करना हो तो ये अलामत लगाते हैं। जैसे ऊपर दिए गए जुमलों में हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के फरमान उन्हीं के अल्फाज में नकल किए गए हैं। सवाल नंबर 10, दिए गए जुमलों में दुरुस्त जगह पर वावेन लगाएं। अलिफ, उस्ताद साहिब ने कहा हमेशा सच बोलो। यहाँ पर हमेशा सच बोलो के गिर्द हम वावेन लगाएंगे। अम्मी जान ने कहा दांत साफ करो। दांत साफ करो के ऊपर हम वावेन लगाएंगे। लड़के ने जवाब दिया मैं सौदा सर्फ लेने जा रहा हूँ। ज़रा बताओ अब यहाँ पे वावेन कहाँ लगेगा? मैं सौदा सर्फ लेने जा रहा हूँ। तालिबे इल्म ने कहा मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया। हाँ, मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया के गिर्द वावेन लगेगा। बाजी ने पूछा तुम कहाँ गए थे? तुम कहाँ गए थे के गिर्द वावेन लगेगा। अहमद ने सुहेल से कहा चलो क्रिकेट खेलते हैं। चलो क्रिकेट खेलते हैं के गिर्द वावेन लगेगा। तख्लीकी लिखाई। सवाल नंबर 11, कहानी लिखें। इत्तफाक में बरकत है। अगर आपका किसी दोस्त से झगड़ा या बहसो तकरार हो जाए तो आप क्या करेंगे? एक पैराग्राफ की सूरत में लिखें। सवाल नंबर 13, सबक मुल्ला नसीरुद्दीन का खुलासा अपने अल्फाज में तहरीर करें। सवाल नंबर 14, मज़ाहिया किस्से और कहानियाँ इंसानी तबीयत पर क्या असरात मुरतब करते हैं? जामिया पैराग्राफ तहरीर करें। अमली काम, इंटरनेट से कोई मज़ाहिया वाक़या सुनकर एक चार्ट पेपर पर खुश खत लिखें और जमात में आवेज़ा करें। इंटरनेट से उर्दू ज़ुबान में किसी अखलाकी मौजू पर मवाद तलाश करके साथियों को सुनाएं। अपने घर से बिजली, पानी और गैस के बिल लेकर आएं और इनके मंदरजात पढ़कर साथियों को सुनाएं। प्यारे बच्चों, आज हमने एक बहुत ही दिलचस्प सबक की मश्क को हल किया है। आप इस मश्क को हल करने से पहले सबक को पढ़ें, उसके बाद मश्क को खुद हल करने की कोशिश करें। उस्ताद इकराम की निगरानी में तमाम मश्क को हल करें और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।